जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए आप लोगों को पूजा करनी है। इस वीडियो में पूजा विधि सरलता से बताई हुई है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे। गंगा जल से जल मिलाकर जल के छींटे देंगे। जल के छींटे देने के बाद हमें कुछ जल अपने हाथ में लेके अपना शुद्धिकरण के लिए अपने ऊपर भी छींटे देने हैं। दोस्तों, उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप मंत्र इस प्रकार है। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। दोस्तों, दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें गणेश जी का पूजन करना है। उनका आवाहन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हम गणपति देव की पूजा शुरू करेंगे। उनको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद हमें कलश देव का पूजन करना है। कलश देव को तिलक करना है, अक्षत समर्पित करने हैं और उसके बाद हमें माता रानी का पूजन शुरू करना है। भक्तगण, अब हम माता रानी को तिलक करेंगे। माता रानी को तिलक करने के लिए हमें रौली लेनी है, अष्टगंध लेना है, कुमकुम लेना है और अक्षत लगाएंगे। माता रानी को तिलक करने के बाद हम नवग्रह देवता को तिलक करेंगे। उन्हें हम सूखी रौली ऊपर से ही समर्पित करेंगे, क्योंकि अगर हम तिलक करेंगे तो रौली हट सकती है। उसी के साथ हम षोडश मातृकाओं को भी सूखी रौली समर्पित करेंगे। माता रानी को पुष्पमाला समर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्पमाला ना हो तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं, और अगर किसी के पास पुष्प भी ना हो तो दोस्तों भाव रूप से आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है। मेरे पास कमल पुष्प नहीं है, तो मैं ये कमल के ही आकार के पुष्प को समर्पित कर रही हूँ। और माँ चंद्रघंटा को शंख पुष्पी का फूल भी समर्पित किया जाता है। तो यदि आपके पास शंख पुष्पी का फूल हो तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ गुड़हल का फूल माता को अति प्रिय है। मुझे गुड़हल का फूल नहीं मिला, तो छोटी सी कली है, मैं इसी को माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। माता रानी को पुष्प समर्पित करने के साथ साथ हम षोडश मातृकाओं को पुष्प समर्पित करेंगे, नवग्रह देव को पुष्प समर्पित करेंगे। दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूंगी, बहुत ही भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक माता की पूजा कीजिए। पूजा में हम कोई सामग्री हमारे पास ना भी हो तो उसकी जगह पर पुष्प और अक्षत चढ़ाकर भी हम माता का पूजन कर सकते हैं। माता सिर्फ हमारा भाव देखती है, हम किस भाव से माँ का पूजन कर रहे हैं। हमारे हृदय में माँ के लिए कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, माँ सिर्फ वही देखती है। उसी को देख के माँ हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। आपको जो भी पूजन करना है वो भक्ति भाव से करना है, प्रेम पूर्वक करना है। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। दोस्तों, माता रानी को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग अति प्रिय है। माँ चंद्रघंटा स्वरूप को हम दूध से बनी चीजों का भोग लगाते हैं, तो मैं यहाँ खीर का भोग लगा रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ दूध का भोग लगा रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सफेद मिठाई का भोग लगा रही हूँ। आपके पास यदि मिठाई या खीर बनाने का समय ना हो तो आप माता रानी को दूध का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, दूध का भोग लगाते समय ध्यान रखें कि आपको सिर्फ कच्चे दूध का भोग लगाना है। अगर गलती से दूध गर्म हो गया है तो उसमें चीनी मिलाकर कुछ सामग्री बना लीजिए, तब आप उसका भोग लगाइए। साथ ही साथ माता रानी को पीले फल बहुत पसंद है। माँ चंद्रघंटा को पीले फलों का भोग लगाया जाता है, तो केला ऋतु फल होने के साथ साथ पीला फल भी है, तो आप इसका भोग माता को आसानी से लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद माता रानी को मुख शुद्धि के लिए मैं पान के पत्ते में 2 लौंग और 2 इलायची चढ़ा रही हूँ। इस तरह से मैंने पान के पत्ते का डंडा तोड़ लिया है। माता रानी को हमें सिर्फ पत्ता चढ़ाना है। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसका पान का बीड़ा बनाकर भी चढ़ा सकते हैं या सीधा सीधा इसे भी चढ़ा सकते हैं। अब हमें लघु हवन करना है। इसके लिए मैंने हवन कुंड ले लिया है। जो हवन कुंड आपने प्रथम दिवस यूज किया है उसी को ही धोने के बाद हम 9 दिनों तक प्रतिदिन यूज करेंगे। छोटा सा इसमें गाय के गोबर का उपला डालेंगे। इस घी और कपूर की सहायता से हम इसे प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर अब हमें हवन
सामग्री से आहुति देनी है। इस प्रकार आप हवन सामग्री से आहुति दे दीजिए और 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद हमने जो माता रानी को पान का बीड़ा समर्पित किया है, पान के पत्ते का भोग लगाया है, इस पत्ते का पान का बीड़ा बना लेंगे। इस बीड़े को भी हम अग्नि में प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं पहले से बताती आ रही हूँ, जो भोग हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं वो माता रानी तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से आप पान का बीड़ा बना लीजिए और लौंग की सहायता से इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद हम हाथों में जल लेकर हवन कुंडी के चारों तरफ से 2 बार इस प्रकार फेर लेंगे ताकि अग्नि शांत हो जाए। दोस्तों, अब हमें आरती की तैयारी करनी है। आरती की तैयारी करने के लिए हम एक दीपक तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ओम जयाम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत। ये वाली दोस्तों आपको आरती सुबह और शाम के समय जरूर करनी चाहिए। अब हम फिर से जब आरती पूरी हो जाएगी, आरती को नीचे रखेंगे तो हाथ में जल लेकर आरती के चारों तरफ से इस तरह वार देंगे ताकि आरती को हम शांत कर सके, अग्नि को शांत कर सके। उसके बाद हम माता रानी को दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दोस्तों, पूजा में हुई गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माता रानी से माफी मांग लेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ से विनती करेंगे। अंत में भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाया है और जो आरती आपने नीचे रख दी है उसे आप परिवारजन में दिखाकर भोग प्रसाद परिवारजन में बांट दीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।